चलिए, आपको सी टेट का जो होता है पार्ट नंबर 3 जो होता है आपको आज पढ़ाते हैं। आपको हमने बताया पार्ट 2 में हमने बताया पक्षियों का वर्णन किया। देख लीजिए, पार्ट 1 में हमने पक्षियों के बारे में बताया कि घोंसला कैसे बनाती हैं, कौन से पक्षी जोड़े में रहती हैं, कौन से पक्षी जीवन काल कितना होता है, ठीक है। प्लस हमने जानवर के बारे में बताया, ठीक है। पक्षियों और जानवरों से सी टेट में जो होता है 2 क्वेश्चन आपके आते हैं। ये 2 प्रश्नों को हमने आपको सॉल्व कर दिया है। अब हम आज पार्ट नंबर 3 को पढ़ेंगे। पार्ट नंबर 1 पक्षी, पार्ट नंबर 2 जानवर और पार्ट नंबर 3 हम क्वेश्चन शुरू करते हैं आज। शुरू करेंगे हम लोग स्कूल जाने के, अर्थात स्कूल गोइंग रिसोर्स। स्कूल जाने के जो संसाधन हैं भारत में कहाँ कहाँ कौन कहाँ से स्कूल जाने के रिसोर्स पाए जाते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन सी टेट में पूछा गया है। ये आप देख रहे हैं, इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। पहले इस चित्र में देख रहे हैं कि ये बांस है, बम्बू है, ठीक है, बांस है। इस बम्बू में जो होता है, इस बम्बू पे चढ़ करके बच्चे जो होते हैं ये स्कूल जा रहे हैं। ये प्रक्रिया कहाँ होती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया सी टेट में इस प्रोसेस में। तो हम बता दें, हमारे यहाँ बांस बहुत होता है, बारिश में बहुत होती है। अगर बारिश होती तो बांस होती है। कभी कभी चारों तरफ जो होता है घुटनों तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने नहीं रुकते हैं और एक हाथ में किताबें उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस पकड़ते हुए हम जल्दी जल्दी बांस के और रस्सी के बना पुल पर क्या करते हैं, पार कर जाते हैं। ठीक है, रस्सी से बने हुए पुल को पार कर जाते हैं। देख रहे हैं, ये होता बम्बू, बांस से बना हुए पुल का निर्माण होता है स्कूल जाने के लिए। अब देखेंगे, कभी कभी हम ट्रॉली से जाते हैं, ठीक है, ट्रॉली विधि से जाते हैं। देखिए, लद्दाख में जो होता है ट्रॉली विधि से स्कूल जाया जाता है। ये देखिए ट्रॉली विधि है। अब इस ट्रॉली विधि में देखेंगे क्या, स्कूल पहुंचने के हमें रोज नदी पार करनी होती है। जब नदी को पार करनी होती है तो खूब चौड़ी और गहरी नदी होती है। नदी चौड़ाई गहरी होती है क्योंकि लद्दाख की बात है, ये देख रहे हैं लद्दाख में। और जो होता है नदी पार की जाती है तो बहुत जो होता है मजबूत लोहे की रस्सी होती है। ये रस्सियाँ किसकी होती हैं, लोहे की रस्सी होती है। ये दोनों तरफ भारी पत्थरों से जो होता है पेड़ों से कसकर बंधी रहती है। टाली जो होती है लकड़ी की बनी होती है। पुल की मदद से इसी रस्सी पर सरकती है। हम 4-5 बच्चे एक साथ टाली पर बैठकर पहुंच जाते हैं, नदी पार करके स्कूल पहुंच जाते हैं। ये क्रिया कहाँ की होती है, टाली विधि के द्वारा। ये होती है रस्सी अर्थात लद्दाख में। देखिए, ये आपका क्वेश्चन होगा, ये आपका जो क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहाँ पर जो होता है स्कूल जाने के लिए बच्चों को जो होता है लोहे की रस्सी का प्रयोग किया जाता है। एक रस्सी दूसरी रस्सी से पेड़ पर या पत्थरों के सहारे बांधी जाती है और उस पर जो होता है इसे एक टाली कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, टाली विधि जो होता है जाई जाती है। तो किस राज्य में ऐसा होता है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि लद्दाख में होता है। कहाँ पर, लद्दाख की बात करेंगे, टाली विधि। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया। जो क्वेश्चन पूछा गया उसी को हम चर्चा करेंगे। अब देखिए, सीमेंट का पुल की बात करें। सीमेंट का पुल जो होता है आम होता है, हमारे यहाँ जाने आने के लिए जो होता है। हमें भी कई बार जो होता है कहीं जगह पानी पार करना पड़ता है तो हम पुल को जाते हैं। सीमेंट, ईंट, लोहे के सरियों से बने होते हैं और पुल पर चढ़ते उतरने की सीढ़ियां भी बनी होती हैं। इसे हम सीमेंट पुल करते हैं। इसका प्रयोग लगभग हर राज्य में होता है, ठीक है, ये हर राज्य में पाया जाता है। आगे देखिए, बल्लभ, ये क्या होता है। देखिए, बल्लम विधि द्वारा किस कहाँ बच्चे जाते हैं स्कूल, ये आप देख रहे हैं बल्लम विधि यहाँ पर है। किस राज्य में बल्लम विधि द्वारा स्कूल जाते हैं, केरला, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि बल्लम विधि द्वारा बल्लम कहाँ की जो होते हैं नाविक या बच्चे उस पर चल के जाते हैं, तो बता देना केरला, अर्थात कहाँ, केरला में ऐसा होता है। केरला में कुछ भागों में बच्चों पानी पार करने के लिए जो था बल्लम, बल्लम क्या होता है, लकड़ी की बनी छोटी सी नाव को बैठकर स्कूल जाते हैं, उसे हम कहते हैं बल्लम कहा जाता है, ठीक है। केरल के कुछ बच्चे पानी को पार करने के लिए जो होता है लकड़ी की छोटी सी बनी नाव होती है उसे बैठ करके स्कूल जाते पहुंचते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बल्लम कहा जाता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, बल्लम। देख लीजिए चित्र में कहाँ पर होता है, केरला। देखिए केरला, यहाँ केरला है, ये देखिए ये बल्लम है जो नाव है, ठीक है, नाव विधि बल्लम बहुत जरूरी है। ऊंट गाड़ी, देख रहे हैं ना, बच्चे जो होता है ऊंट गाड़ी पर जो होता है स्कूल जाते हैं। कहाँ पर, राजस्थान में, ठीक है। तो ऊंट कहाँ चलते हैं, रेगिस्तान में चलते हैं। और रेगिस्तान कहाँ भारत में पाया जाता है, राजस्थान में।
तो यहाँ पर देखेंगे राजस्थान में जो होता है ऊँट जो होता है, देख रहे हैं ऊँट भी जा रहे हैं। हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे ओर दूर दूर तक रेत की नज़र आती है और दिन में रेत बहुत खूब तपती है और ऊँट गाड़ी पर बैठकर हम स्कूल क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। ऐसी विधि कहाँ कहलाती है, राजस्थान में होती है। रेगिस्तान में राजस्थान की बात करें, ठीक है। देख रहे हैं ऊँट से वो बच्चे जो होते हैं स्कूल आपको जाते दिखाई देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया। अगला विधि देखेंगे अब, बैलगाड़ी। देख रहे हैं बैलगाड़ी से कहाँ बच्चे स्कूल जा रहे हैं, देख रहे हैं बैलगाड़ी से कहाँ जाते हैं, विलेज ऑफ द प्लेन्स। इसे कहा जाता है गांव का जहाज, ठीक है। बैलगाड़ी क्या कहा जाता है, गांव का ये जहाज होता है। हम बैलगाड़ी में बैठकर हरे भरे खेतों से धीरे धीरे निकलते हैं और स्कूल पहुंच जाते हैं। और तेज धूप बारिश होती है तो यहाँ पर छतरियाँ भी हम क्या कर लेते हैं, खोल लेते हैं, ठीक है। इसे बैलगाड़ी को हम कह सकते हैं कि विलेज इन द प्लेन्स, अर्थात गांव का जहाज बोला जाता है बैलगाड़ी को, ठीक है। ये कहाँ की है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। नहीं आता तो फिर हम बताते हैं आपको। और देखेंगे साइकिल की सवारी। ये देखिए उत्तर भारत में आपको पता है कि साइकिल से सवारी जाते हैं, सभी लोग साइकिल सवारी जाते हैं। रास्तों में जो था साइकिल चलाकर स्कूल जाते हैं। तो स्कूल दूर होने के कारण लड़कियां जो होती स्कूल नहीं जा पाती हैं, पर अब 7-8 लड़कियों की टोली जो था मुश्किल से रास्तों को पार करते हुए चली जाती हैं। तो रास्तियाँ जो थे, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि साइकिल जो होता है, लड़कियां साइकिल से जाती हैं, इन साइकिल की सवारी में जो होता है अगर दूर है तो कितनी लड़कियों की टोली बनानी चाहिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। 6 से 7 लड़कियां या 8 लड़कियां हो सकती हैं, इनकी टोली जो होता है एक साथ जो होता है साइकिल से जा सकती है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखेंगे, जुगाड़ गाड़ी, ठीक है। ये जुगाड़ गाड़ी कहाँ बनती है देख लीजिए आप। हमारी गाड़ी का नाम जुगाड़ है। ये फटफट फटफट करती हुई चलती है। ये शानदार, आगे से देखो तो मोटर बाइक की तरह दिखती है और पीछे जो होता है लकड़ी के फट्टों की बनी होती है। इसे कहा जाता है जुगाड़ गाड़ी। कहाँ पर चलती है, गुजरात में। जुगाड़ गाड़ी कहाँ पर, गुजरात में, याद रखना गुजरात, ठीक है। क्वेश्चन यही पूछेगा, बनेगा ये क्वेश्चन आपका कि हमारी गाड़ी का नाम जुगाड़ है, ये फटफट फटर करती चलती है। ये ना शानदार से आगे देखो तो क्या करती है, शानदार है आगे से देखो तो, और मोटर बाइक की तरह वह दिखती है और पीछे से लकड़ी के फट्टों से ये बनी होती है। क्या है, लकड़ी का फट्टा होता है, इसे बनी होती है। इसे हम क्या कहते हैं, जुगाड़ गाड़ी कहते हैं। यहाँ देखेंगे मोटरसाइकिल लगी हुई है, ठीक है। अगला, जंगल से जाते हुए बच्चे। ये दिख रहे हैं जंगल से जाते हुए बच्चे जो होता है। यहाँ स्कूल पहुँचने के लिए हमें घने जंगलों से निकलना पड़ता है। कभी कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में रात जैसे लगता है और उस सन्नाटे से कई पक्षी या जानवरों जो होते हैं आवाज़ सुनाई देती हैं। तो वहाँ पर जो होते, देखिए ये ऐसा अक्सर हिमाचल प्रदेश की तरफ, अरुणाचल प्रदेश की तरफ होता है, ठीक है। यहाँ देखेंगे कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश की तरफ भी देखा जाता है। यहाँ पर घने से जंगल में जाते हुए बच्चे जो होते दिखाई देते हैं। बर्फ पर चलते बच्चे, देख रहे हैं लद्दाख का होगा, लेह का हुआ, ठीक है। यहाँ पर बर्फ में हम स्कूल पहुँचते हैं। मीलों फैली बर्फ चलकर हम पर हाथ पकड़ पकड़ कर उत्तर पहाड़ियाँ बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताज़ी बर्फ पर धंस जाते हैं, अगर बर्फ जमी हुई हो तो फिसल जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि अगर ये क्वेश्चन यही बनाएगा, यहीं पर देखिएगा, अगर बर्फ ताज़ा है तो धंस जाएगा, बर्फ अगर ताज़ा बना है तो धंस जाएगा, अगर बर्फ जमी हुई होती है तो फिसल जाते हैं। तो यहाँ पर कथन और निष्कारण जो होता, कथन और कारण जो होता क्वेश्चन यहाँ बनाएगा, ठीक है। ये जितने पढ़ा रहे हैं सब कथन और कारण का क्वेश्चन बनेगा, समझ रहे हैं ना। कथन और कारण, एक दो कथन देगा, ठीक है, कारण देगा, या तो कथन फर्स्ट कथन सेकेंड देगा, फिर आंसर दे देगा, रीजन क्या बताएगा। ये भी दोनों कथन और कारण का क्वेश्चन यहाँ से आपको बनेंगे। आगे देखें, ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते कहाँ पाए जाते हैं। ये पथरीला कहाँ पाया जाता है, जहाँ पहाड़ होते हैं, और पहाड़ ज़्यादा कहाँ है, उत्तराखंड में। कहाँ पर, देखिए यहाँ लिखा गया उत्तराखंड में। यहाँ बच्चे कैसे जाते हैं, उत्तराखंड में बच्चे जो होते हैं स्कूल कैसे जाते हैं, जैसे हम पहाड़ी के इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते हैं। मैदानों या शहर से जो होता है रहने वाले बच्चों भले मुश्किल लगे, लेकिन हम भागते हुए पहाड़ी के रास्ते पर क्या करते हैं, पार कर जाते हैं, ठीक है। तो अब जो कभी पहाड़ पे नहीं चला उसके लिए जो होता मुश्किल हो सकता है, लेकिन यहाँ के बच्चे जो होते हैं जब आदती हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या करते हैं, पहाड़ों को पार करते हुए
स्कूल चले जाते हैं। तो ये कहाँ पर ऐसा होता है, पहाड़ से स्कूल को गुजरना पड़ता? उत्तराखंड, याद रखिएगा, उत्तराखंड से। ठीक है, जहां पर देखिएगा चित्र को देखिए, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे। अब देखिए, किस राज्य के लोग, क्वेश्चन कैसे बना है, यह क्वेश्चन आप आंसर आप दीजिएंगे, हमें नहीं देंगे। ठीक है, किस राज्य के लोग नदी को पार करने के लिए बल्लम का इस्तेमाल करते हैं? किसका राज्य के लिए आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, अब विकल्प के अच्छा केरल बता दे रहे हैं, सभी क्वेश्चन बताएंगे नहीं। अत्यधिक बारिश होने के कारण जो होता है, वहाँ के निवासी नदी पार करने के लिए बांस के पुलों को इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ क्षेत्र किस राज्य में होना चाहिए? झारखंड में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में या असम में? हमने आपको बताया कि बांस की बल्ली के जोते दिख रहे पार कर रहे हैं कहाँ? ये दिख रहे हैं बांस, किस राज्य में ये? या असम में है। कहाँ पर? असम में। बांस की बल्लियों से क्वेश्चन बना है, ये क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, आपको प्रारूप बता दे रहे हैं। कहाँ पर? असम में। ठीक है, बांस की बल्लियों के। अगला क्वेश्चन देखिए कैसे बना है। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोग नदी को पार करने हेतु टाली अर्थात पुल्ली का इस्तेमाल करते हैं? टाली का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ पर टाली का इस्तेमाल किया जाता है? अर्थात लद्दाख में। अभी बताया हमने, लद्दाख में। ये सी टेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे बनता है आपको पहले हम बता दिए हैं, आपको क्वेश्चन कैसे बना, ये देखिए उसी तरह से क्वेश्चन बना हुआ है। आपको क्वेश्चन जानना चाहिए, अगर क्वेश्चन आपको बनाने आ गया तो क्वेश्चन का आंसर देने भी आपको बहुत तेजी से आ जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस राज्य के लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं? जुगाड़ गाड़ी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? अर्थात कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। ठीक है, अभी अभी बताया जुगाड़ गाड़ी कहाँ चलती है? गुजरात में। अब देखिए, अब क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, पौधे से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछते हैं। सी टेट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है पौधे से क्वेश्चन संबंधित पूछना। ठीक है, पौधे से। तो पौधे में क्वेश्चन क्या होंगे, पहले हम जानेंगे कि पौधे की विशेषताएं क्या होती हैं। अगर आप पौधे की विशेषताएं जान गए तो फिर आप जो होता है क्वेश्चन बड़े आसानी से जो होता है सॉल्व कर ले जाएंगे। पौधे की विशेषताएं क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। देखिए पौधे की विशेषताएं, आपको पता किसी भी पौधे को अगर पानी ना दे तो उनकी पत्तियां मुरझा जाती हैं, फिर हरी हो जाती है। ठीक है, अगर पौधों को पानी देने से जो होता है पत्तियां जो होती है, मुरझाई हुई पत्तियां फिर से हरी हो जाती है। अगर पानी ना दे तो मुरझा जाती है, क्योंकि उनका प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनता है। पौधे किससे भोजन बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाते हैं। ठीक है, तो किसी पौधे को जो होता है अगर मुरझाई हुई पत्तियां हैं, अगर हम उसमें पानी दें, ठीक है, तो वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो होता है अपनी भोजन को बहुत तीव्र गति से बना लेती हैं। और जो होता है फिर भोजन जो खाते हुए भोजन पाते हुए पौधे क्या हो जाती हैं? हरी हो जाती हैं। आपको भी अगर भोजन मिले तो भले आप भूखे रहेंगे तो मुरझाए हुए रहेंगे, लेकिन भोजन मिलते हुए आप भी क्या हो सकते हैं? हरे हो सकते हैं। इसलिए जो होता है पौधे भी वही प्रकाश है, इसलिए पौधे में जीवन है। अब देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, ये पौधे जो होते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या ले रहे हैं। पहला देखिए सनलाइट, सूर्य का प्रकाश चाहिए। ठीक है, फिर जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये दिख रहे हैं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। फिर इसके बाद जो होता है जल चाहिए। ठीक है, नीचे से जो होता है जाइलम के द्वारा जल चला जाएगा। ठीक है, फिर जो होता है क्लोरोफिल चाहिए। ठीक है, क्लोरोफिल चाहिए। तो पौधों को प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों की क्या जरूरत होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। हमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, जल होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, क्लोरोफिल होता है। इनकी उपस्थिति में पौधे अपना भोजन क्या करते हैं? बनाते हैं। और फिर वो ऑक्सीजन को क्या करते हैं? मुक्त करते हैं, जिसका भोजन हमें मिलता है। पत्तियों के हरे रंग होने का कारण क्या माना जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही जो होता है पत्तियां इनके क्या होते हैं? हरे होते हैं। ये पत्तियां हरी दिखाई दे रही हैं, ये सारी पत्तियां हरी होने का कारण क्या माना जाता है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं। ठीक है, पौधे ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का निष्कासन करते हैं। ठीक है, कुछ पौधे कार्बन डाइऑक्सीजन, कुछ पौधे जो होता है अब देखिए कुछ पौधे जो होते हैं रात में जो होता है कार्बन डाइऑक्सीजन ऑक्साइड छोड़ते हैं। कुछ पौधे जो होते हैं जैसे नीम हुआ, पीपल हुआ, बरगद हुआ, ये 24 घंटे जो होते हैं क्या करते हैं? 24 आवर्स पढ़ाया जाएगा। 24 आवर्स जो होते हैं, नीम, पीपल, बरगद, ये सब जो होता है 24 घंटे ऑक्सीजन को बाहर निकालते रहते हैं, अर्थात ओटो को छोड़ते हैं। ठीक है,
रेगिस्तान में ओक, रेगिस्तान ओक क्या होता है? देखिए, ओक पौधा है। रेगिस्तान ओक जो होता है 10 फीट का एक लंबा पौधा है, जिसे हम 10 फीट का होता है, ज़्यादा लंबा पौधा नहीं होता रेगिस्तान में। रेगिस्तान में जितने पौधे होते हैं उनके जड़ें लंबी होती हैं, पौधे लंबे नहीं होते, ठीक है। तो 10 फुट का लंबा होता है। इनकी जड़ें 3 से फुट गहरी, पत्तियां कम होती हैं। सोच लो, देखें ना, हमने बताया ना कि आपको कि यहाँ पर देखेंगे रेगिस्तान में ओक नामक एक वृक्ष होता है, पौधा होता है, जिसकी लंबाई सिर्फ ऊपर से 10 फीट है, लेकिन उसकी जड़ें पाएंगे तो 300 फीट गहरी जड़ें पाई जाती है। यहाँ 10 फुट लंबा है और इसकी जड़ें 300 फीट जो होता है गहरी पाई जाती है। और इसमें पत्तियां क्या होती हैं? कम होती हैं। पत्तियां क्या होती हैं? कम पाई जाती हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी क्या पाया जाता है? रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया में भी रेगिस्तानी ओक पाया जाता है, जिसकी जो होता है जड़ें तने से जो होता है 30 गुनी लंबी होती है। याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। ओक वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, जिसकी जड़ें जो होती है तने की जो होता है 30 गुनी लंबी होती हैं। मान लीजिए अगर जड़ें 10 है तो 30 गुनी लंबी का मतलब होता है ये भी 300 गुना जो होता है जड़ें गहरी होती है। 30 गुनी, समझ गए? अब देखेंगे 30 गुनी लंबी थी। ये तने जो होता है पानी इकट्ठा करते हैं। क्या करते हैं? पानी इकट्ठा करने की क्षमता रखती है। अब देखिए इनकी जड़ें देख लीजिए। ये देखिए ओक का वृक्ष है, ये ओक का जड़ है, ठीक है। ये जड़ें 300 फीट गहरी जाती हैं, ये जड़ें, ठीक है। ये ओक का वृक्ष है। चलिए, अब देखिए सूखे पत्ते की चित्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। सूखा पत्ते का चित्र कैसे बनता है, देखिए। एक इंदौर मध्य प्रदेश के निवासी विष्णु जो थे चिंचालकर जो थे, सूखे पत्तों को चित्र बनाते थे। ये किसके चित्र बनाते थे? सूखे पत्तों का चित्र बना। इनका नाम याद रखिएगा, विष्णु, ठीक है। विष्णु चिंचालकर, इंदौर के रहने वाले, मध्य प्रदेश से। पूरा इंपॉर्टेंट लाइन है, 4 स्टार कर दीजिएगा, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, 4 स्टार दीजिएगा, ठीक है। 4 स्टार से ज़्यादा और कोई नहीं होता, 5 स्टार नहीं होता, बल्कि 4 स्टार स्टार देना होता। ये सूखे पत्ते का जो होता चित्र बनाते थे। कौन थे? आर्टिस्ट थे, ठीक है। विष्णु चिंचालकर, इंदौर के रहने वाले। चित्र शैली देखेंगे, पिक्चर स्टाइल। चित्र के बारे में बच्चों से अगर बात करें तो चित्र जो था मध्य प्रदेश की गोंडी शैली से बना हुआ है। चित्र जो बनता है कैसे? मध्य प्रदेश के गोंडी शैली से बना हुआ, देख लीजिए। ये सारे चित्र जो होते हैं मध्य प्रदेश का एक गोंडी शैली होती है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजातियां भी गोंडी होती है, गोंडी जनजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। ये वहाँ पर सबसे बड़ी जो होती जातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, गोंडी जनजातियां, ठीक है। इन्हीं गोंडी शैली से जो होता है ये सारे चित्र जो होता है गोंड शैली के होते हैं। इनकी चित्र बनाने की कला अद्भुत होती है, ठीक है। ये कौन से चित्र होते हैं? गोंडी शैली से होते हैं। टेसु एक प्रसिद्ध उत्सव है। टेसु जानते हैं, एक प्रसिद्ध उत्सव है और खेल है। ये क्वेश्चन पूछा गया, टेसु क्या है? टेसु आपका फूल होते हैं। भारत का जो होता है उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प जो होता है टेसु होता है। पलाश जिसे कहते हैं यहाँ पर, ठीक है, पलाश, और उसे गांव में टेसु कहा जाता है। तो टेसु एक प्रसिद्ध उत्सव है यहाँ पर और खेल है, जो बुंदेलखंड, ग्वालियर, उसके आसपास के क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया जाता है। ये दशहरे के दिनों में मनाया जाता है, याद रखना, दशहरा के दिन मनाया जाता है। इसके त्योहार में लकड़ी की टोली टेसु लेकर घर घर जाती है, ठीक है, और गाती है। टेसु जो होता है फौज अधिक कुछ नहीं मांगती है, बहुत बस थोड़ा सा अनाज, पैसे, दीपक जलाने के लिए तेल। ये त्यौहार जो होता है 5 दिन तक चलता रहता है, ठीक है। ये टेसु त्यौहार, टेसु एक प्रकार का त्यौहार है और खेल है। ये गांव गांव घूम कर दशहरे के दिन जो होता है त्योहारों के रूप में जो होता है टेसु जो होता है कुछ अनाज में लेते हैं, वो बस थोड़ा सा लेते हैं, ज़्यादा नहीं, पैसा लेते हैं या दीपक जलाने के लिए तेल लेते हैं। 5 दिन तक लिए ये त्यौहार जो होता है यहाँ पर मनाने का कार्य करता है टेसु, ठीक है। तो टेसु एक त्यौहार है, देखिए यहाँ पर है, देखिए ये टेसु जो होता है त्यौहार मनाया जा रहा है। आगे देखिए, एक बड़ा कलाकार की क्या विशेषताएं होती हैं इसकी बात करेंगे। देखिए, केशव ने पूछा, बाबा एक बात बताओ, कहानी सुनाते हैं हम लोग। बाबा एक बात बताओ, बादशाह अकबर के पास आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल थे। किसके पास? अकबर के। फिर से सीकरी में यह महल शहर क्यों बनवाया रहा है? पिता ने कुछ याद करते हुए बताना शुरू किया, हाँ बेटा, शाहजहां अकबर का बहुत सुंदर शहर है। बादशाह कहा, आगरा बहुत सुंदर शहर है। जो बादशाह का अकबर का बहुत सुंदर शहर है।
पर सीकरी में क्या में नया शहर बनवाने का खास कारण है? एक भी खास कारण है। मैंने सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी, इसी वजह से वे हर वक्त परेशान रहते थे। बहुत से साधु संतों फकीरों के पास गए। भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सिकरी पहुंच आए। उन्होंने बादशाह को बताया कि उनके एक भी नहीं तीन संतानें होंगी। उन्होंने कहा बताया उनको एक नहीं के तीन तीन संतानें होगी। शहजाद शहजादा सलीम, मुराद और दनियाल। केसो ने चहकते हुए कहा कि बिल्कुल सही है। तब बादशाह तब जाके बादशाह ने जो होता है वहाँ पर सलीम ख्वाजा सलीम चिश्ती के जो होता सम्मान में सिकरी में एक नगर बसाया था। किसके सम्मान में? सिकरी में। तो आपको पता होगा कि अकबर ने जो था फतेहपुर सिकरी क्यों बसाया था। ठीक है, बादशाह अकबर ने जो होता है अकबर क्यों बसाया था? क्योंकि उसके पास कोई संतान नहीं थी। सलीम चिश्ती की दरगाह पर वो जा करके उनसे जो होता कहता है उसके तीन तीन संतानें की होने की उत्पत्ति होती है, जिससे वहाँ पर फतेहपुर सिकरी को बसाया था। ये कहानी बहुत जरूरी है, देख लीजिए। आपको फतेहपुर सिकरी ये है, एक मंजिला, दो तीन चार पाँच। ठीक है, ये फतेहपुर सिकरी का। वे दिन में भी क्या दिन थे। विज्ञान प्रथा तथा प्रसिद्ध जो था आइजक जोसेफी लिखी कहानी है, जो आज 150 साल पहले की कल्पना करती है। सब कौन सी कहानी? 150 साल पहले की कल्पना मिलती है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है मधुबनी चित्रकला। ये आपका सीटेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मधुबनी चित्रकला। यूपी हर एक जगह जो होता है मधुबनी कला की चर्चा हर एक एग्जाम में होता है, सीटेट में तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मधुबनी कला देखिए, ये कहाँ की है? बिहार की। ठीक है, मधुबनी चित्रकला बिहार की। मधुबनी चित्र फैली हुई है बिहार से, जो था मधुबनी जिले से फैली हुई है। ठीक है, बिहार का कौन जिला? मधुबनी जिला, जहाँ से मधुबनी चित्रकला फैली हुई है। इसमें क्या होता है? चावल के घोल रंग जो होते हैं, चावल के घोल में जो होता है रंग नील हल्दी मिलाकर इंसान जो होता है, जानवर, पेड़ फूल, पक्षी, मछलियाँ, अन्य जंतुओं के साथ रख करके उसका चित्र बनाता है। ठीक है, मधुबनी कला में मोस्ट इंपॉर्टेंट है मधुबनी कला। इसमें होता क्या कि हल्दी मिला करके जो था इंसान जानवर जो होता है, इंसान जानवर, पेड़ फूल, पक्षी, मछलियों आदि को जो होता है, जंतु को जो होता है वो क्या करते हैं? चित्र बनाते हैं। इन्हें जो होता है क्या कहा जाता है? मधुबनी कला कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर सारे हल्दी लेते हैं। ठीक है, और चावल भी लेते हैं। इसमें जो होता है ये देखिए चित्र बनाए हुए हैं, इसे हम मधुबनी कला कहा जाता है। ये मधुबनी जिला बिहार के मधुबनी जिले से प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसे मधुबनी कला के नाम से जाना जाता है। देख रहे हैं चित्र, अच्छे से चित्र आप देख सकते हैं मधुबनी कला का, कोई दिक्कत नहीं है। परागकण मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परागकण देखेंगे हम। देखिए जीव जंतु पक्षी भौरे या ये सब ना रहें तो परागकण की समस्या उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, परागकण की उत्पन्न हो सकती है। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखती हैं, जिन्हें हम पराग कहते हैं। दिख रहे हैं? ये देखिए पराग है, इन्हें हम पराग कहते हैं। ये पंखुड़ी के अंदर है, फूल के बीच में पतली पाउडर जैसी रचनाएं मिलती हैं, रोए रोए टाइप, इन्हें हम पराग कहते हैं। परागकण पौधे जैसे क्या होते हैं? जैसे होते हैं। तो परागण जो होते हैं, ये क्या परागण जो होते हैं पौधे जैसे, अच्छा पाउडर जैसे होते हैं। परागण की प्रक्रिया जिसके द्वारा होती है, पौधे प्रजनन करते हैं। परागण की प्रक्रिया में ही पौधे क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। अगर परागण की प्रक्रिया ना हो तो पौधे प्रजनन नहीं करेंगे। अब देखिए ये प्रजनन का एक भौरा है, इस फूल पे बैठा और अपने शरीर में क्या किया? लिपेट लिया। अब जाकर के दूसरे पुष्प में बैठा, नर पुष्प मादा पुष्प में जो होता है, इससे परागण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, प्रजनन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होती है। तो प्रजनन की प्रक्रिया परागकण में जो होता है, हमने बताया कीट पतंगे, ठीक है, बहुत सारे पक्षियों के द्वारा भी जो होते हवाओं के द्वारा भी परागण हो सकते हैं। ठीक है, बरगद का वृक्ष की विशेषताएं, ये भी सी टेट में पूछा गया। बरगद के वृक्ष की जो होती विशेषताएं सी टेट में क्वेश्चन में पूछा गया। बरगद जो था सबसे पुराने वृक्षों में से एक है, आपको पता है। ये हमारे पूर्वजों का जो होता है, राजाओं का जो होता है बरगद जो होता है, हाथियाँ वाथियाँ बांधने के कार आती थी। तो बरगद जो होता है सबसे पुराने वृक्षों में से एक है।
बरगद जो होता है सहारा देने वाली कई जड़ें निकलता है, ठीक है। बरगद को जो होता है सहारा देने के लिए देखेंगे जड़ें निकलता है, ऊपर से टहनियों से भी जड़ें निकलता है। एग्जाम्पल पे देख लेते हैं। बरगद का पेड़ जो होता है सैकड़ों वर्ष तक जीवित रहते हैं, ठीक है। ये कई साल वर्ष तक जो होता है बरगद का पेड़ जीवित रह सकते हैं, 400 500 1000 साल तक लिए जीवित रह सकते हैं। ये देखिए बरगद के पेड़। अब इस बरगद के पेड़ में देखेंगे तनों से भी जो होते हैं जड़ें निकलती हैं इनकी सहायता के लिए। देख रहे हैं जड़ें निकलते रहते हैं तनों से, जिससे ये पेड़ जो होता है संतुलन बनाए रखता है, अपने आप को संतुलित बनाए रखता है। और दिन रात जो होता है ये ऑक्सीजन को क्या करता है, परिवहन करता रहता है, ठीक है। ये भी हम अब चलिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बता दें जो क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। फूल पढ़ाए या पौधे पढ़ाए या तो ठीक है पुल पढ़ाएं, इनके बारे में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश के यूपी टेट में क्या क्या पूछा गया है और सी टेट में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इनकी हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित, हमने बता दिया उत्तराखंड में। इसका क्वेश्चन हमने पहले वीडियो नंबर 2 में डाला था कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में जो होता फूलों की घाटी है। तीसरा कचनार, ये क्वेश्चन सी टेट में पूछा गया था 2 बार। कचनार के फूल सब्जी जो होता प्रयोग किया जाता है कहाँ पर, यूपी में। यूपी में। और केले के फूलों की सब्जी केरल में बनाई जाती है। जो कचनार के फूल की सब्जी बनती है वो उत्तर प्रदेश में, और केले के फूल की जो सब्जी बनती है वो कहाँ, केरल में पाई जाती है। महाराष्ट्र में जो था सहजन के फूल के पकौड़े बनते हैं, याद रखना ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि सहजन के फूल के पकौड़े किस राज्य में बनते हैं, महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र में जो होता है सहजन के फूल के पकौड़े बनाए जाते हैं, याद रखना। और जबकि कचनार के फूल के जो होते हैं सब्जियां उत्तर प्रदेश में बनाई जाती हैं, और जबकि केले के फूल की जो होती प्रयोग किया जाता है जो सब्जियों का, वो केरल में प्रयोग किया जाता है, अर्थात केरल में खाया जाता है। दवा के प्रयोग में होने वाले जो होते फूल कौन कौन है, गुलाब, केसर, अजवाइन, स्पर्शगंधा, अर्जुन, ठीक है। इसको हम जो होता है दवा के रूप में प्रयोग करते हैं। दवा के प्रयोग में होने वाले जो होते हैं फूल कौन कौन से, गुलाब हैं, केसर हैं, अजवाइन है, स्पर्शगंधा है या सर्पगंधा कहा जाता है, अर्जुन, ये जो होते हैं दवा के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। इत्र और केवड़ा, इत्र केवड़ा चमेली गुलाब से बनते हैं, ठीक है। इत्र किससे बनते हैं, केवड़ा से बनाया जाता है, चमेली से बनाए जाते हैं, गुलाब बनाए जाते हैं। कन्नौज को जो होता है इत्र नगर कहा जाता है, ठीक है। कन्नौज को क्या कहा जाता है, इत्र नगर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है टेट में कि इत्र नगर के यहाँ पर लिखा है, तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो होता है इत्र के लिए मशहूर है, ठीक है। पूरे भारत में पूरे विश्व में जो होता है इत्र के लिए जो होता है मशहूर माना जाता है कन्नौज। ये किससे निकाला जाता है, केवड़ा, चमेली और गुलाब से जो होता है ये निकाले जाते हैं, ठीक है। इस फूलों में शुद्ध अर्थ होता है, फूलों का शुद्ध अर्थ होता है कि आसवन विधि से बनाया जाता है, ठीक है। इत्र जो था किसके, फूल के जो था फूलों का शुद्ध अर्थ होता है, ठीक है। इत्र जो था फूलों का शुद्ध अर्थ होता है, ये आसवन विधि से निकाला जाता है, ठीक है। किस विधि से इत्र निकाला जाता है, आसवन विधि के द्वारा, ठीक है। रात में खिलने वाले फूल जो होते हैं सफ़ेद और सुगंधित होते हैं। जो रात को फूल फूलता है, गुलाब नहीं फूलता है, ठीक है। ये जब भी फूलेगा तो सफ़ेद फूल रात में खिलता है और वो सुगंधित होता है, ठीक है। रात में खिलने वाले फूल अक्सर क्या होते हैं, सफ़ेद और सुगंधित होते हैं, ठीक है। जैसे रात रानी, रात रानी का पेड़ देखेंगे रात में ही खिलती है। या तो आप बेल के पेड़ देखेंगे, बेल जिसे कहा जाता है उसका, वो भी रात में ही जो तक खिलती है। नीम, कीकर देखेंगे आपको इसमें 3 चीजें होती हैं, तो देखेंगे नीम हुआ, कीकर हुआ, खेजड़ी के वृक्ष, ये जो होते हैं नीम के पेड़ पर, कीकर पे या खेजड़ी के वृक्ष पे जो होता है कीड़े नहीं लगते, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पौधे पर कीड़े नहीं लगते हैं, तो नीम के, कीकर, खेजड़ी, इस पे जो होता है कीड़े नहीं लगाए जाते, कीड़े नहीं लगते। देखिए गुलाब जल, ग्लिसरीन, नींबू के रस इस्तेमाल से जो होता है सर्दियों में त्वचा नहीं फटती है। ये हमने आपको वीडियो नंबर 2 में बताया था कि हम समान मात्रा में मिलाएंगे, ठीक है। इसमें समान, नींबू के कुछ बूंद मिलाएंगे, लेकिन गुलाब जल और ग्लिसरीन ये समान मात्रा में होनी चाहिए, और नींबू के कुछ बूंद मिला करके जो होता है हम रख देते हैं और ठंडियों में जो होता है यूज करते हैं, जिससे त्वचा इस पर नहीं फटती है। पीपल का पौधा मकान की दीवार को पर उग सकता है, ठीक है। अक्सर देखेंगे पीपल के पौधे मकान की दीवार पर उग सकते हैं, या किसी दूसरे पेड़ पर भी जो होता है पीपल का पेड़ जो होता है उग सकता है,
ठीक है, ये पक्षियों के द्वारा लाया जाता है। केरल में जो था मसालों का राज कहा जाता है, या केरल को जो था मसालों का जो था राज्य कहते हैं, किसको? केरल को। तेलंगाना राज्य जो था पोचमपल्ली कस्बे में जो था ज्यादातर परिवार बुनकर पाए जाते हैं। बुनकर ज्यादा परिवार कहाँ पाए जाते हैं? तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे में, ठीक है। इसलिए इस बुनाई को जो होता है हम क्या कहते हैं? पोचमपल्ली के नाम से पहचाना जाता है, ठीक है। इस बुनाई को क्या कहा जाता है? पोचमपल्ली, पोचमपल्ली के नाम से पहचाना जाता है। अब देखिए कुछ पौधों के बारे में बात करते हैं, जैसे खेजड़ी के वृक्ष, आपको नाम सुने होंगे। जैसे अभी ऊपर बताया कि खेजड़ी के वृक्ष में जो होता है कीड़े नहीं लगते हैं। ये खेजड़ी का वृक्ष क्या होता है? सन 1731 ईस्वी में, 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी बिश्नोई ने खेजड़ी अर्थात खेजड़ी गांव में खेजड़ी वृक्षों को जो होता बचाने हो 363 महिलाओं के साथ जो होता स्वयं को बलिदान कर दिया था, ठीक है। ये जो था यहाँ पर कौन है? अमृता, जोधपुर के राजस्थान में अमृता बिश्नोई, याद रखना, क्वेश्चन बहुत बार टेट में पूछा गया। ये जो होता है खेज, पूरा गांव जो था खेजड़ लिली था नाम था उसका, ठीक है। इस गांव में जो था खेजड़ी का वृक्ष रहता था। इस खेजड़ी के वृक्ष को बचाने के लिए जो होता है अमृता देवी बिश्नोई ने जो होता 363 महिलाओं के साथ जो होता पेड़ से चिपक गई, और वहां के राजा ने पेड़ को कटवाया तो भी सभी महिलाएं भी जो था उसमें कट चुकी थी। लगभग 363 महिलाओं ने अपना जो था इस वृक्ष को बचाने के लिए बलिदान दिया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। भारत सरकार ने क्या कर दिया? अब देखेंगे, भारत सरकार ने इसके सम्मान में अमृता देवी वन्य जीव संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत किया था, ठीक है। बाद में जो होता है पेड़ को कटाने से बचा गया, ठीक है। भारत सरकार ने इससे बड़ी दुखित हुई और उन्होंने जो होता है अमृता देवी के जो था वन्य जीव संरक्षण के लिए जो था राष्ट्रीय पुरस्कार के उनके नाम से जो था राष्ट्रीय पुरस्कार की जो थी घोषणा की थी, ठीक है, अमृता देवी बिश्नोई के नाम से। इसमें जो इसकी छाल दवा के रूप में काम आती है। खेजड़ी के बीच की छाल जो थी किसके रूप में आती है? दवा के रूप में। इसके लकड़ी में हमने अभी बताया कि कीड़े नहीं लगते हैं, ठीक है, कीड़े नहीं लगते हैं। इनकी फलियों में सब्जी बनाई जाती है, जो इनकी फलियां निकलती हैं उनकी क्या करते हैं? सब्जी बनाई जाती हैं। पेड़ जो होता है और जानवर हमारे बीच बिना नहीं रह सकते हैं, और पर हम इनके बिना नहीं, ठीक है। पेड़ पौधे हमारे बिना नहीं रह सकते, हम इनके बिना भी नहीं रह सकते। और खेजड़ी गांव के बुजुर्गों का ये क्या है? कथन था, ठीक है, कथन था उनका कि पेड़, ये कोई कथन याद रखने का बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, आपका याद रखना कि खेजड़ी गांव के बुजुर्गों का कथन क्या था कि पेड़ और जानवर हमारे बिना नहीं रह सकते हैं, पर हम उनके बिना भी नहीं रह सकते हैं, ठीक है। अब देखिए खेजड़ी का वृक्ष ये है, ठीक है, ये देखिए खेजड़ी का वृक्ष है। ये अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार शुरू किया गया था, ठीक है। यहाँ पर महिलाओं ने जो होता कुर्बानी दी थी। चलो बीजों का परिकरण थोड़ा सा देख लेते हैं, कैसे बीजों का परिकरण होता है। देखिए बीजों का परिकरण हमने बताया कि हवा, जल और जीव किसी के भी द्वारा प्रकीर्णन से हो सकता है। हवा के द्वारा होता है, दिख रहे हैं यहाँ से निकल रहे हवा के द्वारा, जल के द्वारा भी हो सकता है, और पक्षियों के द्वारा भी हो सकता है, कि जीवों के द्वारा भी प्रकीर्णन होते हैं, ठीक है। कौन लाया, कौन लाया क्या है देख लेते हैं इसमें। ये सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं, छिटक कर बीज बिखर जाते हैं, उसे कौन लाया कहा जाता। ये देखिए सोयाबीन के फलियां हैं, ठीक है, ये देखेंगे फटके की जो होता दूर दूर जो होता है छिटक कर बिखर जाते हैं, ये विधि क्या कहलाती? कौन लाया कहलाती। क्या कहलाती? कौन लाया। पुर्तगाली लोग जो होता था, पुर्तगाली लोग जो होता लाल मिर्च, मिर्च, अमरूद, मूंगफली, आलू, टमाटर दक्षिणी अमेरिका से लाए थे। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया टेट में भी, टेट में। ये जो होता है पुर्तगाली लोग जो होता है पूछा जाता है कि मिर्च कहाँ से लाए थे, अमरूद कहाँ से लाए थे, मूंगफली कहाँ से लाए थे, आलू कहाँ से लाए थे, टमाटर कौन लाया था, ये सभी दक्षिणी अमेरिका से लाए थे। कौन लाया था? यहाँ पर पुर्तगालियों ने लाया था, ठीक है, पुर्तगालियों ने। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। भिंडी अफ्रीका से लाया गया, भिंडी कहाँ से लाया गया? ये अफ्रीका का लाया गया है। गोभी और मटर ये दोनों जो होता है यूरोप से लाए गए। ये दोनों कहाँ से लाए गए? यूरोप से। और ये लाया गया आपका अफ्रीका से, ठीक है। भिंडी अफ्रीका की है और ये यूरोप की है। गोभी और मटर ये कहाँ से लाया गया था? यूरोप से लाया गया था। चलिए, चाय असम से लाई गई थी, आसाम से।
लाई गई, और सोयाबीन चीन से लाई गई है, याद रखना। सोयाबीन जो होता है चीन से लाई गई है, और चाय जो होता है असम से लाई गई है पौधे। आगे देखेंगे, बैगन, मूली, सेम, केला, पालक, मेथी, आम, संतरा, बेर, केला, ये सभी भारतीय हैं। ठीक है, बैगन भी भारतीय है, मूली भी भारतीय है, देख रहे हैं बैगन भी भारतीय है, मूली भी भारतीय है, करेला भी भारतीय है, आम भी भारतीय है। ठीक है, यह संतरा भी भारतीय है, यहाँ पर देखेंगे आम भी है, केला भी है, धनिया भी आपको दिखाई दे रहा है, पालक जो होता है दिखाई दे रही है। ठीक है, पालक यहाँ देखेंगे, सारे मेथी भी जो होती है, ये सभी के सभी ये भारतीय हैं। ठीक है, ये सभी के व्यंजन क्या है, इसमें कोई विदेशी नहीं लाएगा, बल्कि कहाँ से, ये सब के सब भारतीय हैं। प्याज, चलिए अब देखते हैं प्याज के बारे में जानते हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। आगे देखिए, पौधे की बात करें, यहाँ पर देखेंगे कीटाहारी पौधा क्या होता है। एक क्वेश्चन सी टेट में पूछा गया कि नेफेंथीज, ठीक है, नेफेंथीज जो होता है कीटाहारी पौधा होता है, ये इंडोनेशिया, भारत के जो होता है मेघालय राज्य में पाया जाता है। ठीक है, इसे यूट्रोक्यूलिया कहा जाता है, ट्रोरा कहा जाता है, बेनस फ्लाइट्रेप भी कहा जाता है। ये कीटाहारी पौधा होते हैं। ठीक है, कीटाहारी पौधे कहलाते हैं, ये कई नाम से जाना जाता है। ये देख रहे हैं कीटाहारी पौधे, यहाँ देखिए, ये देखिए कीटाहारी पौधे, कीट को जो होता है इसमें जाते ही क्या करेंगे, ये बंद कर लेंगे अपने आप को। इसमें कीट को जो होता है खाने की क्षमता होती है, ये देखिए इसमें फंसा लेते हैं, बुद बुद निकले हैं ना, ये इसमें फंसा लेते हैं कीटों को। ये कीट इस पर बैठते हैं तो ये मुंह खुल जाता है, फिर ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बंद कर लेते हैं। इसे कीटाहारी पौधे कहा जाता है, याद रखना। एक और है देखेंगे, बेलक्रो। बेलक्रो क्या होता है, बेलक्रो का आविष्कार जो होता है जॉर्ज मेस्टल ने 1948 में किया था। ठीक है, इन्होंने बीज के हुक और कुत्ते के बीच जो था चिपका कर देख कर किया था। ठीक है, किसके, हुक व कुत्ते पर बीज चिपका कर जो थे चिपके देख कर किया था। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ये पाया जाता। अब देखिए क्या करेंगे, अब क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो पढ़ाए हैं कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए उनकी हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि प्याज कब बोई जाती है, जुलाई में, जुलाई महीने में उगाई जाती है। पहली क्वेश्चन, विलुप्त पौधा कौन है, 20 प्रजातियां। विलुप्त पौधे में क्या होते हैं, 20 प्रजातियां होती है। देखिए ये क्वेश्चन है, विलुप्त जीव कौन है, डायनासोर। विलुप्त पक्षी कौन है, डोडो। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया, विलुप्त जीव जो होते हैं कौन है, डायनासोर है, और विलुप्त पक्षी पूछा जाता है तो डोडो बताएंगे। ठीक है, क्रोटोन नामक पौधा द्वारा यह पता करके पौधे की सिंचाई कब करनी है। ठीक है, क्रोटोन नामक पौधा जो था, पौधे की सिंचाई से कब करनी होती है। ठीक है, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इडली, डोसा। देखें केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में क्या क्या बनता है, इडली, डोसा, चावल, ठीक है, मिलता है। केरल में जो होता है टेपियोका, कप्पा मिलता है। ठीक है, यहाँ पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में क्या क्या मिलता है, मशहूर है इडली, डोसा और चावल। केरल में क्या होता है, टेपियोका, टेपियोका अर्थात कप्पा कहा जाता है। हांगकांग में सांप का व्यंजन खाया जाता है जिसे लिंग हुंग फेन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन है, हांगकांग में क्या पाया जाता है, व्यंजन खाया जाता है जिसे जो होता है लिंग हु फेन कहते हैं, लिंग हु फेन कहते हैं। सांपों का व्यंजन मिलता है कहाँ, अर्थात चीन में, आप देख सकते हैं हांगकांग में देख सकते हैं, चीन। आगे देखेंगे, गोवा में केरल तक जो होता है, गोवा से केरल तक रेल के रास्ते जो होते हैं 52 सुरंगें और 200 पुल हैं। याद रखना, अगर आपको गोवा से केरल तक जाना होगा तो आपको रास्ते में 52 सुरंग मिलेंगे और 200 पुल मिलेंगे आपके। ठीक है, 200 लगभग पुल पाए जाते हैं। रेल टिकट में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, ये सब क्या रेल टिकट से जानकारी मिलती है, क्या क्या, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार कि रेल टिकट से क्या जानकारी मिलती है, ट्रेन का नंबर, सफ़र शुरू करने की तारीख, बर्थ व डिब्बे के नंबर, किराया और दूरी। ये जो होता है यहाँ मिलती है रेल के टिकट में, जो होता है हमें इतना जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट है सी टेट के लिए, याद रखना, बाद में छूट जाएगा तो आप समझिएगा। कबड्डी, कबड्डी में जो होता है 7 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी के खेल में जो होता है आँख, हाथ, पैर का
जबरदस्त तालमेल रखना होता है, ठीक है, आंखों का, हाथों का, पैरों का रखना होता है। कई खेलों में खिलाड़ी को छूना बहुत जरूरी होता है, जैसे खो खो, ठीक है, कबड्डी में, जैसे बहुत सारे ऐसे खेल होंगे जो खिलाड़ी को बहुत जरूरी होता है छूना, जैसे खो खो आपको देना, तो इसमें खिलाड़ी को छुआ जाता है। अब आप क्वेश्चन बता दे रहे हैं कैसे पूछा गया। नेमंथीज एक पौधा है जो मेढक, कीड़े मकोड़े, चूहे, छोटे छोटे जीव को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, इसको क्वेश्चन आप देंगे। पहला, दूसरा क्वेश्चन आप आंसर देंगे, हमारे देश में बंद गोभी मटर जो होता है मांग दिनों के दिन बढ़ती जा रही है, हमारे किस देश से लाया गया है, यूरोप, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, मिस्र। यूरोप, ओ हमें नहीं बताना चाहिए, सॉरी, आप बताएंगे, ठीक है, क्वेश्चन को। आज हम मिर्च बिना भोजन के बारे में सोच भी नहीं सकते। हमारे देश में व्यापारी मिर्च को जो तक जिस देश से लाए थे उसका नाम दक्षिणी अमेरिका है, अर्थात दक्षिणी अमेरिका। सारे क्वेश्चन बता दे रहे हैं हम क्या, तो आप बताएंगे क्या? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन देख लीजिए कैसे बनाया जा रहा है, जो पढ़ाए हैं क्वेश्चन देखेंगे प्रारूप कैसे बनाया गया है, ठीक है। अब हम नहीं बताएंगे। असत्य कथन निकालिएगा, हवा का तापमान, उसकी कितनी नमी, इसमें भी जो होता है बीजों के अंकुर होने के समय अंतर आ सकता है। दूसरा, कितनी चतुराई से कुछ पौधे शिकार करते हैं, समझ गए होंगे। सर्वप्रथम स्विट्जरलैंड में बेल्को का आइडिया आया था। परवल मेथी पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिणी अमेरिका से भारत लाए थे, परवल, ठीक है, जिसे परोरा कहते हैं, और मेथी पुर्तगाल, ये तो सही है। अब क्यों बताएं सही है। नेमंथीज के वह पौधा जो शिकार करता है, इसके विषय में जो होता है कथनों पर विचार करिए। ए बी सी डी कथन है, इनमें से कौन सही है, विचार आप करेंगे, ठीक है। ये तथा आपका स्कूल से लेकर के, ठीक है, पौधे तक ले बात करेंगे। कल हम आपके संरचना बात करेंगे घरों के प्रकार कि टाइप ऑफ जो होता है घर के कितने प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ हाउस। घरों के प्रकार से दो क्वेश्चन जो होते हैं आपके बनते हैं सीटेट में, घरों के प्रकार से दो क्वेश्चन। तो हम आपको डेली जो होता है दो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, आपको डेली रूटीन में दो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं सीटेट का। तो हमने ये तीसरा वीडियो, चौथा पार्ट कल मिलेगा आपको। तो आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से इसे रखेंगे अपने दिमाग पर, डेली आपको 102 वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है, धन्यवाद।